भागलपुर के गोराडी प्रखंड स्थित पिथना गांव में जमीन विवाद को लेकर पारिवारिक कलह गहराता जा रहा है। बीबी सलेहा ने अपने सौतेले बेटे मोहम्मद अकबर पर जमीन पर अवैध कब्जा, मारपीट और दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले में मोहम्मद अकबर ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि मैं भू माफिया नहीं बल्कि भूमाफी का काम करता हूं। मैंने ना तो बीबी सलेहा और ना ही उनके पुत्रों के साथ कोई मारपीट की है। अकबर का कहना है कि उनके हिस्से की जमीन को बीबी सलेहा के पुत्रों ने जबरन कब्जा कर लिया है। उन्होंने केवल अपनी जमीन खाली करने की बात कही थी, लेकिन बदले में उन पर फर्जी आरोप लगाए गए हैं। मोहम्मद अकबर ने यह भी दावा किया कि मेरे पिता ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। बीबी सलेहा पहले हमारे घर में काम करने आती थी, फिर उन्होंने मेरे पिता से नजदीकी बढ़ाकर घर में रहना शुरू किया और बाद में हमारी जमीन अपने नाम करवा ली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीबी सलेहा के पुत्र अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और जब वह इसका विरोध करते हैं तो उन पर ही झूठे आरोप लगाए जाते हैं। फिलहाल इस जमीन विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने हैं और गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच में सच सामने आता है या नहीं। मेरा नाम मोहम्मद अकबर उर्फ सोलू हाफिजी है। क्या करते हैं? जी, हम अमानत का काम करते ये अमानत क्या? हैं, जमीन माफी का काम। पिताजी कितने साल के होते हैं? हमारे पिताजी एक शादी किए। एक दूसरी पत्नी भी है, बीबी सुरेखा, ये कौन लेगा? देखिए कि बीबी सालेहा जो है, दर हकीकत बात इसमें यह है कि इनकी शादी पहले हुई थी अगरपुर में, पांचीपुर के अगरपुर गांव में हुई थी। वहां से उनके पास कुछ वर्ष रही, उनसे डाइवोर्स लेकर जो है ये खुटहा मोहल्ला में एक व्यक्ति से शादी किया। उनके पास भी कुछ साल ये रही। वहां पर जो है उनसे बगैर डाइवोर्स लिए जो है, चूंकि ये आचरणहीन महिला है, उनसे बगैर डाइवोर्स लिए हुए इतना गांव के 8-10 नौजवान जो उस वक्त नौजवान थे, उनके साथ ये रातों रात भाग गई। भागने के बाद जो है, जब दूसरे दिन वो नौजवान जो इनको लेके भागा था वो लोग छोड़ दिया, तो ये घर की रही ना घाट की रही। अब इसका मतलब ये है कि ये ससुराल वाला भी इनको कबूल नहीं करने लगा और इनका मायके वाला भी कबूल नहीं किया। ये बीच में फंस गई। तो उस समय हमारे पिताजी जो थे, वो जमीन जगह उनके पास था। उस समय उनके पास जन वितरण का जो है अपना दुकान था, माल मवेशी पालते थे, तो अच्छे अवस्था में थे वो। तो ये जो है हमारे पिताजी के पास जाके जो है अपनी जिंदगी की गुहार लगाने लगी कि जो है आप हमको जिंदगी की भीख दे दीजिए, हम कहीं की नहीं रहें, आपके पास माल मवेशी है, आप हमको अपने माल मवेशी का खिदमत करने के लिए रख लीजिए, एक छोटा सा जगह दे दीजिए, हम आपके माल मवेशी के लिए घास चारा काट के लाएंगे, माल मवेशी को खिलाएंगे। आदमी की ज़रूरत थी। पिताजी जो है कबूल कर लिए, कहा कि ठीक है चलो तुम करो काम धाम। एक छोटा सा उसको जो है झोपड़ी बना के, हमारा एक तालाब है, तालाब के पूरब ओर पे हमारे भाई के जमीन पे बना के दे दिया। वहां पे रहने लगी, तो रहने लगी, काम करने लगी। आज तक उसी अवस्था में वो रही, लेकिन शादी और ब्याह नाम की कभी कोई चीज नहीं हुई है। तो बीबी सलेहा और उसका पुत्र आप पे आरोप लगाया कि आप भूमाफिया हैं, देखिए जमीन को कब्जा करना चाहते। देखिए भू माफिया का जो परिभाषा नहीं जानता है वो किसी पर भू माफिया का आरोप लगाता है। भू माफिया नहीं है, हो सकता है उससे बोलने में शब्द का मिस्टेक हुआ हो। हम भू माफी अमीन है। हमने अमीन का अमानत का सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये सर्टिफिकेट है और इसमें हमने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। इसको आप देख सकते हो। ये हमारा जो है पेशा है और ये हमारी पत्नी जो है ये आंगनबाड़ी में कार्यरत है। मारपीट का भी आरोप लगा। मारपीट की जहाँ तक बात है तो ये आरोप बिल्कुल उनका झूठा है, बल्कि हमारे गैबाने में उन लोगों ने ही जो है हमारी बीवी बच्चे को मारपीट किया था। ये जो है 5/4/2025 की घटना है। हम घर में नहीं थे। उस मारपीट के आरोप में उन लोगों पर गोराडी थाना में, गोराडी थाना कांड संख्या 7825 दर्ज कराया गया है, जिस पर अभी अनुसंधान चल रहा है। सुलेखा कहती है कि मोहम्मद इजराइल ने उनको 1.5 करोड़ दिया था, तो आप वैध रूप से कब्जा किया।
जी, देखिए ये बात जो है, उनको जो ज़मीन लिखा था वाली बात जो बोलती है, वो ज़मीन असल में जो है 2009 में वालिद साहब ने हमें ओरल गिफ्ट के तौर पर दिया था। और उस ज़मीन पर 2009 से जो कमरा बना हुआ है, उसमें हम आज तक उसमें हम निवास कर रहे हैं। जो हमारा लड़का उस वक्त 2 साल का था, आज 20 वर्ष का हो गया है। फिर ये ज़मीन हमारे पिताजी हमसे जो है 2022 में 1 कट्ठा रिटर्न भी केवाला के रूप में खरीदा। आधा कट्ठा ज़मीन मेरे पास छोड़ा वालिद साहब, उसमें हम रह रहे हैं। बीवी सालिहा और उनका पुत्र की यही कोशिश है कि वो हमारा रूम, हमारा घर खाली करा दे। और उस विवादित जमीन को लेकर न्यायालय में कोई मामला भी है? जी, न्यायालय में मामला टाइटल सूट का चल रहा है, जिसको बीवी सालिहा ने लाया है। ये टाइटल सूट की कॉपी है और हमारी तरफ से भी अपर समाहर्ता के यहाँ जो है एक अपील वाद के तहत मामले की सुनवाई हो रही है। तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से जो निर्णय आएगा उसका दिल से पालन करेंगे और न्यायपालिका पर हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा। इसलिए तीनों की कैसे कारोबार करता है? बीवी सालिहा का 3 पुत्र है, उसमें देखिए जो बड़ा वाला है वो, उसके पास एक टेम्पू है चोरी की, उसमें डाला कटा हुआ है, उसमें भूसे का कारोबार का एक बहाना है। वो भूसे में झारखंड से दारू का खेप लाके बिहार में बेचता है। और उसका जो बीच वाला है वो ब्राउन शुगर का कारोबार करता है। वो अभी कहलगांव, पीरपैंती ये सब में ब्राउन शुगर जो है सप्लाई करता है। और छोटा वाला गांजा बेचता है। और ये लोग रात 24 घंटा 24 आवर जो है नशे में धुत रहते हैं। यही इनका पेशा है। अच्छा, अंत में आप राजनीति और समाज सेवा में देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। समाज सेवा जो है ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे समाज में बसने वाला एक बड़ा गरीब तबका और वो मालदार तबका जो सामाजिक तत्व, नैतिकता और सिद्धांतवादी लोग हैं, जो अपने समाज और सोसाइटी को हमेशा तरक्की की राह पर आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, ऐसे लोग हमारे प्रति एक अच्छी सोच और मुस्बत उम्मीद रखते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता वर्षों 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव के सरपंच पद में हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पटना गांव में 6 उम्मीदवारों के बीच में अगर मत की बात करें तो 550 मत हमने प्राप्त किया है। ये जिसका जो है रिजल्ट 2021 का पंचायत चुनाव का ये मेरे हाथ में है, इसको देख सकते हैं। नाम से आप कह रहे हैं क्या मतलब आप पे जो भी आरोप लगाए गलत है? जरा सा हम अपनी बात को पूरी कर लेते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है। तो ये वोट जो हमें ये मैंडेट दिया है, ये हमारे शक्ल सूरत को देखकर नहीं दिया है, बल्कि हमारे अच्छे किरदार, अच्छे कार्यों को देखकर दिया है। इन्हीं बातों से विचलित होकर समाज के कुछ असामाजिक तत्व रात और दिन हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, बिल्कुल निराधार है। बल्कि ये मामला जो जमीन का मामला है, ये सक्षम न्यायालय में ये लंबित है, चल रहा है। न हम उनकी कोई जमीन पर दखल करने जा रहे हैं, न कब्जा करने जा रहे हैं। वो जहां है, जैसे है, वो लोग रह रही है। और हम जिस कमरे में 18 साल से रह रहे हैं, अब मामला न्यायपालिका के अधीन चल रहा है। वहां से जो सुनवाई होगी उस पर अमल करेंगे, जिससे स्वीकार होगा।